जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके कड़े में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई कंटिन्यू चल रही होगी। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप जैसे भी आपको क्लास करा दिया गया है, तो आपका जो क्लास करा दिया गया है तो उसी प्रकार से आज साथियों हम क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आपको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है और उम्मीद करेंगे साथियों कि पिछला वीडियो जो आपको हमने बनाया था आप उसे ज़रूर देखे होंगे और जो है कि आप उसे बखूबी तरीके से समझे होंगे। तो विभाज्यता का रूल यानी डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग जाने थे। आज ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन हमें करना है कि क्वेश्चन में क्या है क्या नहीं, ये सब हम जानेंगे साथियों। तो आइए हम अपना देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और फर्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से किस पर आधारित है। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा, जैसे कि हम देख लेते हैं, आप कर रहा है क्वेश्चन की यदि 5 3 0 6 5 3 0 6 पी और क्या है, पी और 2 है, संख्या 3 से विभाज्य है। क्या है साथियों, संख्या 3 से विभाज्य है, संख्या 3 से विभाज्य है। तो p का अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योग क्या होगा, ये हमें बताना है कि संख्या इतने के न्यूनतम और अधिकतम का वर्गों का अंतर बताना है क्या होगा साथियों। तो 3 से विभाज्यता का रूल हमने बताया था आपको। 3 से विभाज्यता का रूल ये कहता है हमारा कि सबका जो योग होना चाहिए वो 3 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। तो सबका हम योग करें यदि तो 5 3 8 हुआ, 8 में 3 जोड़े तो 8 ही होगा, 8 में 6 जोड़े तो 14 और 14 में पी 14 पी और ये 16 पी, यानी कि 16 प्लस पी। तो 3 से ये डिवाइड कब होगा, जब p का मान हम कुछ ऐसा रख दें कि न्यूनतम पहले रखना है। न्यूनतम यदि 1 रखेंगे तो 17 होगा, 2 रखेंगे तो 18 हो जाएगा। p का मान यदि हम यहाँ पर 2 रखें, p का मान 2 रखें तो 16 2 18, तो ये बिल्कुल डिवाइड है, यानी कि p का न्यूनतम जो मान है वो 2 होगा। p का न्यूनतम मान जो होगा वो 2 होगा। अब इसके बाद साथियों अधिकतम जानेंगे। अधिकतम कहाँ तक जाना चाहिए आपको, ये 1 डिजिट तक जाना चाहिए, यानी कि इसके बाद हमारा यदि इसमें हम 3 जोड़ें, 3 से डिवाइड करना, 3 से जोड़ेंगे यानी कि 5, तो 16 5 21 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर इसमें 3 जोड़िए तो ये 8 होगा, 16 और 8 24 भी डिवाइड हो जाएगा। फिर से इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो आपको 11 नहीं लेना है, 11 नहीं लेना है क्योंकि एक ही पी है तो सिर्फ सिंगल ही लेना है। तो हम अधिकतम का न्यूनतम जो होता है वो 2 हो जाएगा, अधिकतम जो होगा वो 8 हो जाएगा। अब साथियों इनका वर्गों का अंतर पूछा है, तो हम जानते हैं इसका वर्ग जो होता है 4 होता है और इसका जो वर्ग होता है वो 64 होता है। इसका जब हम अंतर देखेंगे साथियों तो ये हमारा आ जाएगा 60। क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ये है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक इसी प्रकार से साथियों हम आगे चलेंगे और आगे देखेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है और किस प्रकार से है। तो ये बिल्कुल आसानी से तरीके से हम इससे समझ सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा 9 का जो होता है, सभी संख्याओं का योग जो हो 9 से डिवाइड हो तो 9 का डिविजिबिलिटी का रूल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार से, लेकिन बिल्कुल इजी तरीका से है, आपको ये समझ में बखूबी तरीके से आ जाएगा कि एक 7 अंकी संख्या, 7 अंकी संख्या ये है, जैसे कि इसमें 8 हो गया, 9 हो गया, 4 हो गया, बिल्कुल दिया है इसमें 8 9 4 7 6 और यहाँ पे दे दिया हमारा स्टार और ये हो गया 2। ये हो गया हमारा संख्या 2 से स्टार के न्यूनतम संभवतः मान ज्ञात कीजिए जिससे 8 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है, 8 से विभाज्य। तो 8 से विभाज्यता का रूल आपको हमने बताया था कि अंतिम 3 डिजिट का होना चाहिए वो डिवाइड होना चाहिए। किससे, अच्छा मतलब कि 8 से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन इसी के जब 2 डिजिट हम देखेंगे तो हमारे किससे डिवाइड होना चाहिए, तो वो डिवाइड होना चाहिए 4 से।
तो यहाँ पर हम 3 अंक को देखेंगे, उसके बाद से आगे क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो आगे यहाँ पर यदि हम न्यूनतम मान, यदि इसका मान हम 0 रख लेते हैं साथियों, यदि इसका मान हम 0 यहाँ पर रख लें तो ये 60 हो गया। तो 7 बटे 56 हो गया, और 4 बजा तो इसको 42 हो गया, तो 40 नहीं कटेगा। यदि इसका मान 1 रख देते हैं तो यहाँ पर 7 बटे 56 हुआ, और 5 हुआ तो ये क्या हुआ, 52 होगा, ये भी नहीं कटेगा। ये 2 रख लेते हैं, 2 का अब यहाँ पर रखेंगे तो 7 बटे 56 तो हो ही जाएगा, 7 बटे 56 तो हो गया। अब इसके पास बता 6 और 6 इसको देगा तो 62, तो ये 62 नहीं करेगा, इसीलिए 2 भी नहीं लेंगे। अब इसका जो मान है साथियों 3 ले लेते हैं, 3, या फिर अपने हम विकल्प के अनुसार भी ले सकते हैं। आप इसे 3 लो। यहाँ पर यदि हम मान रख दें, यहाँ पर 7 बटे 56, 56 हो गया, 56 में अब यहाँ पर बचा 7, 7 का और 2। अब ये देखिए साथियों डिवाइड है कि नहीं है, ये 7 9 8 9 72 होता है, यानी कि ये 72 भी डिवाइड हो गया और ये भी डिवाइड हो गया, यानी कि साथियों हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। साथियों हमें ये तो हम अपने आप से कल्पना करके लिखे हैं, लेकिन आपको विकल्प के अनुसार चलता है कि विकल्प में क्या दिया है उसी के अनुसार आपको सॉल्व करना है। अब इसके बाद जो है साथियों वो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, बिल्कुल वो भी आसान तरीके से है कि यहाँ पर देख लीजिए बिल्कुल क्या है। तो ये जो है हमारा साथियों क्वेश्चन ये कर रहा है कि यदि यक्स 6 7 और वाई, यही ना साथियों, यक्स 6 7 और वाई एक ऐसी 4 अंकी संख्या है जो संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य है। तो यक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो यक्स प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। संख्या किससे डिवाइड है, तो संख्या 9 से डिवाइड है, और 9 से डिवाइड का रूल हम आपको बता चुके हैं कि 9 से डिवाइड का रूल क्या होता है। सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि इन दोनों का जब योग करेंगे इन दोनों का तो 13 हो जाएगा, 13 होगा कि नहीं होगा। तो यक्स प्लस वाई का मान आप कितना रखोगे कि ये क्या हो कि वो विभाज्यता हो जाए। साथियों ये भी कहा है क्वेश्चन में कि हमें न्यूनतम मान चाहिए। यदि 13 में हम यक्स प्लस वाई यानी कि यक्स प्लस वाई इजकल टू यदि 5 ले लें, तो यहाँ पे यदि हम 5 रखेंगे तो ये 13 5 18 हो गया, 18 9 से बहुवी तरीके से हम जानते हैं कि ये डिवाइड हो जाएगा। तो हम यक्स प्लस वाई का मान हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई का मान 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। तो ठीक इसी प्रकार से अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम देख लेते हैं। ये हमारा देख लीजिए साथियों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये जो अच्छा क्वेश्चन है तो आप इससे बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो इसमें जो है साथियों वो हमारा जो है फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है 11 का मतलब 11 से डिवाइड चाहिए, और सेकंड जो क्वेश्चन है आप उसे लगा सकते हैं क्योंकि वो 9 का डिविजिबिलिटी है, यानी कि 156 और स्टार 156 स्टार 942 ये है, और इसे हमें देखना है कि 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम ये जानते हैं कि आप पहले विषम का विषम के साथ ऐड करो, विषम का विषम के साथ ऐड करना है, और सम का सम के साथ ऐड करना है। इसका एक कंडीशन होता है या तो इन दोनों का अंतर 11 आए या फिर इन दोनों का अंतर 0 आए, तो वो संख्या क्या है कि 9 से डिवाइड है। अब ये भी ध्यान रखना है आपको कि इसमें यक्स का मान क्या दिया है, यहाँ यक्स है, मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ यक्स का मान क्या लेना है कि वो संख्या या तो 0 आए तो 11 आए। तो हम जब ये जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 7 और 9 16, 16 में 2 जोड़ेंगे तो 18 हो गया, ये 18 हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 प्लस एक्स 5x और 4 यानी कि 9x। अब 9x आ गया। अब इसमें बताइए आप कि हमें कितना ऐड करना पड़ेगा कि 0 आ जाए। तो हमें जाहिर सी बात है कि x का मान यदि 9 हम ले लें, यदि x बराबर 9 ले लें तो हम सब क्या कर सकते हैं, 18 माइनस 18 बराबर कर सकते हैं 0। जब ये 0 आ जाएगा तो क्या संख्या ये 11 से डिवाइड है। तो फिलहाल आप इसे
विकल्प से कर सकते हैं, क्योंकि विकल्प से ये सब करना आसान होता है। आप इसे बिल्कुल कर सकते हैं। इसका जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क रहेगा साथियों, आप इसे करके लाइएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसके साथ और एक नए सेशन के साथ आपसे मिलेंगे साथियों। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।